वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th साइंस में हम चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं जो कि फिजिक्स का पार्ट है। और प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क, साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क, और इसके अलावा हमने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। और टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हम एक बार रिकॉल करेंगे। द काइनेटिक एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी एक इस प्रकार की एनर्जी होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट, वस्तु या बॉडी के मोशन से क्रिएट होती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेरिवेशन, कि दो ऑब्जेक्ट है, दो मास हम बोल सकते हैं इसको, दो ऑब्जेक्ट का मास है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और इनिशियल और फाइनल जो डिस्टेंस है उसके लिए यू और वी यूज़ करते हैं। इनिशियल के लिए, जो इनिशियल स्टेज है उसके लिए यू, और फाइनल स्टेज के लिए या फाइनल वेलोसिटी के लिए हम वी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी या स्पीड के लिए यू और वी हम यूज़ करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है, आप देखें कि ई, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल एम से, वेलोसिटी को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है किसके इक्वल होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। और वर्क जो है, यहाँ पर बात हो रही काइनेटिक एनर्जी के, तो ये काइनेटिक, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की हम बात करें तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे हमने के ई लिख दिया है। नाउ वर्क किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी में मास है, एक्सीलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यह हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम डिस्टेंस को डी बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मोशन के 3 नियम पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, और इनकी 3 इक्वेशंस हैं। तो ये जो है, ये मोशन की इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है मोशन की। और u1v1 इंटू डिस्टेंस। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? एस जो है डिस्प्लेसमेंट, ये किसके इक्वल होता है? डी के। ठीक है, तो डी ये किसके इक्वल है? ए के। ठीक है, अब ये थर्ड इक्वेशन है मोशन की, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ए मतलब क्या होता है? एक्सिलरेशन, या एक्सिलरेशन, और एस फॉर जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और डिस्टेंस की बात हो रही है तो डी लगा है यहाँ पर, और वी जो है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के लिए, और यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो वी स्क्वायर क्या है? 0 है, तो यहाँ 0 लिखा है हमने, माइनस एज इट इज यू स्क्वायर एज इट इज, इक्वल का साइन है, और इसके बाद में जो यहाँ लिखा हुआ है 2s, तो यहाँ पर जो आएगा डी। यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, एस किसके इक्वल है? डी के। ठीक है, तो यहाँ डी आ जाएगा, और 0 माइनस यू स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ पे यू स्क्वायर आएगा, और ये 2ad है। यहाँ आप देखेंगे ये एक्सीलरेशन यहाँ माइनस में है, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा और ये प्लस में हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। और अगर नाउ यू स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 0 होगा, और सॉरी, यू स्क्वायर जो है यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और जो 2d है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमें एक्सिलरेशन निकालना है, तो ये ए है, ए फॉर एक्सिलरेशन, और ये एक्सिलरेशन आ गया हमारा। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था, अब देखेंगे हमें एक्सिलरेशन निकालना है, तो
यू स्क्वायर एज इट इज़ है, 2d यहाँ आ जाएगा और एक्सेलरेशन निकल आएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमें पुट करनी है इस इक्वेशन में। अभी हमने पुट कर दिया है वर्क इज इक्वल टू, अगर देखें हम तो एम मैंने मास इनटू ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है यू स्क्वायर अपॉन 2d। ठीक है, डी एज इट इज इनटू डी। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब डी से डी कैंसिल हो गया है, हमारे पास क्या बचा है वो हम लिख देंगे। तो डब्ल्यू इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अभी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका आप देखोगे इसका आधा हो जाएगी। ये फाइनल के लिए था, सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू स्क्वायर है, अब हम फाइनल के लिए निकालेंगे तो ये इसका आधा हो जाएगी। ठीक है, तो 1/2 और यहाँ u की जगह v हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है u की जगह v इसलिए आया है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी इनिशियल स्टेज यानी स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। स्टेशनरी पोजीशन है हम बात करें इनिशियल स्टेज या इनिशियल वेलोसिटी, तो ये u है और यहाँ पर u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो u की जगह यहाँ पे बचेगा हमारे पास v, तो v स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 जो आया है हमारा, यहाँ आप देखेंगे u है 0 हो गया है और u की जगह यहाँ v आ जाएगा, तो एम वी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ 2 है और यहाँ कोई डिजिट नहीं थी तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा हमारे पास और एम वी स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है काइनेटिक एनर्जी, या हम इसे ई के भी लिख सकते हैं, कैपिटल ई स्मॉल के, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से होगा W, और ये जो है U 0 के बराबर होगा क्योंकि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है और ये स्टेशनरी पोजीशन में, इसीलिए U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास V, तो यहाँ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/2, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ हम 1 लेंगे और यहाँ हो जाएगा एम वी स्क्वायर, और W किसके इक्वल है, के ई बोले या ई के, तो ये हो गया वर्क। और पोटेंशियल एनर्जी, वर्क जो है ये सॉरी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन एंड चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी बॉडी की ऐसी एनर्जी जो कि उसकी पोजीशन और उसके शेप में परिवर्तन ला देती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और ऐसी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी और जिसमें क्या होता है, बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और शेप चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। हिंदी में से स्थितिज ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बॉल लुढ़क रही है, ये आप ग्राफ के थ्रू इसे शो किया गया है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, यह वर्क है, और वर्क किसके इक्वल है, मास के, और ये जी फॉर या ग्रेविटी, एच फॉर हाइट है, तो इसमें ये 3 चीज़ होंगी, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, अब पावर क्या है, पावर की डेफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो काम करने की या कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहते हैं। पावर मीन्स शक्ति, स्ट्रेंथ। तो पावर किसके इक्वल होगा, पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, और P किसके इक्वल होगा, W वर्क मतलब क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, और T फॉर क्या होता है, टाइम टेकन। तो किया गया वर्क या हम बोले रेट ऑफ वर्क किसके इक्वल होगा, टाइम टेकन के। तो दिए गए समय में जो कार्य किया जाता है वो हमारा पावर कहलाता है। और पावर की जो SI यूनिट है वो वॉट है, और इसे जूल पर सेकंड में मेजर किया जाता है ना, वॉट या जूल पर सेकंड में। यूनिट ऑफ पावर की जो यूनिट है वो वॉट है, और SI यूनिट है जूल पर सेकंड। ठीक है,
और 1 वाट ऑफ पावर क्या है, अब हम देखेंगे। नाउ बॉडी इज सेड टू हैव पावर ऑफ 1 वाट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। अब किसी भी बॉडी को हम कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु, उसमें पावर है अगर जो उसके द्वारा किया गया 1 वाट, 1 वाट जो पावर है उसकी जो रेट है वो 1 जूल होगी, वो भी 1 सेकेंड में, तो उसे हम 1 वाट ऑफ पावर कहेंगे। और 1 हॉर्स पावर या हॉर्स पावर हम आपने सुना होगा, एक अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति जो है 740 वाट के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है, सॉरी। तो 1 हॉर्स पावर, तो 1 HP इज इक्वल टू 740 C वाट, ठीक है। तो 1 वाट जो है 1 जूल, 1 जूल क्या है, कार्य, सॉरी, शक्ति की ऐसा यूनिट है, और वर्क को भी जूल में ही मेजर किया जाता है। तो 1 जूल वर्क जितने समय में, यानी जैसे 1 सेकेंड में, अगर यानी एक काम को जो है इतनी एनर्जी, यानी 1 जूल एनर्जी के साथ साथ या शक्ति के साथ जो है 1 सेकेंड में कंप्लीट किया जाता है। नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। तो किलोवाट, किलोवाट जो है किसके इक्वल होती है, घंटे प्रति किलोवाट आवर और यूनिट्स, ठीक है। तो किलोवाट इज इक्वल टू आवर पर किलोवाट आवर, ठीक है। 1 यूनिट जो है किसके इक्वल है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब हम बात करें किलो वाट में और आवर में और जूल में क्या रिलेशनशिप होता है। तो 1 वाट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर 1 सेकेंड, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है 1 वाट ऑफ यूनिट क्या है, सॉरी 1 वाट ऑफ पावर क्या है। तो 1 वाट ऑफ पावर जो है वो 1 जूल पर सेकेंड की इक्वल होती है। और 1 किलोवाट पावर क्या होती है, तो 1 किलोवाट पावर जो है 1000 जूल के बराबर होती है, 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है 1 किलोवाट में, तो 1 किलोवाट में कितनी जूल होती, जूल एनर्जी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था 1 किलो कैलोरी में जो है 1000 जूल होगा, और 1 किलोवाट में 1000 जूल है, और जो है सेकंड इसमें फिर 1 घंटे के हिसाब से होंगे। अब 1 किलोवाट आवर की बात करें तो 1000 जूल पर सेकंड जो है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होंगे, तो वो यहाँ आ जाएंगे। तो 1 किलोवाट आवर जो है इसका 1000 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका आंसर जो है 36 लाख जूल आएगा। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, व्हेन एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये इसका टोटल हमारे इन्वायरमेंट में, या हम बात करें एटमॉस्फेयर में जितनी भी एनर्जी है उसकी जो भी मात्रा है वो स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। हम इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे हम हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी की बात करें हम तो मैकेनिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने पर भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब 7 न्यूटन का जो बल है किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा है। द डिस्प्लेसमेंट इज से
8 मीटर। अगर हम बात करें दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर। तो और एक डायरेक्शन में लगाया जा रहा है फोर्स, और लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन द केस। तो 7 न्यूटन का बल किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर है, और वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है। और जो ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, तो इसमें हमें क्या करना है, वर्क डन हुआ है क्या इस केस में ये बताना है। तो ये ऑब्जेक्ट बता दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो है 7 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और उस पर जो है फोर्स 7 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो वर्क डन हुआ है और डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हुआ है 8 मिनट पर। ठीक है, सिर्फ ऐसे ड्रॉ करना था इस। नाउ नेक्स्ट है, व्हेन अ फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस इट थ्रू अ डिस्टेंस एस इन इट्स डायरेक्शन, देन द वर्क डन डब्ल्यू ऑन द बॉडी बाय द फोर्स इज गिवन। अब जब जब एक फोर्स एफ को किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाएगा डिस्प्लेस करने के लिए डिस्टेंस एस के थ्रू इसी के डायरेक्शन में, तो वर्क डब्ल्यू डन होगा उस बॉडी पर। और तो फोर्स क्या होगा, तो वर्क हम जानते हैं, वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। और वर्क का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। नाउ एफ कितना दिया गया है, 7 न्यूटन दिया गया है, और एस कितनी दी गई है, 8 मीटर, जो कि पहले आपको न्यूमेरिकल में अभी जस्ट मैंने बताया, सेम वही चीज़ है। तो फोर्स यानी कितने न्यूटन का बल लगाया गया, 7 न्यूटन का बल लगाया गया है, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो 8 मीटर का है। ठीक है, तो देयरफॉर वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ है, तो हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो एफ कितना दिया गया, 7, और एस कितना दिया गया, 8, तो 7 इंटू 8 होता है 56। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 56। और हम वर्क को जूल में मेजर करते हैं, जूल उसकी एसआई यूनिट है, इसलिए 56 जे यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट है, अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लग। तो जो हम बात करें, जो बेल का जोड़ा है वो फोर्स लगा रहा है 140 न्यूटन का हल पर या प्लग पर। तो द फील्ड बीइंग प्लग इन 15 मिनट्स लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो एक जोड़ी बेल ने क्या किया है, हल के माध्यम से जो है 140 न्यूटन का फोर्स अब लगाया है, और जो खेत है उसे जो है 15 मीटर तक 15 मीटर लंबाई में इसको हल दिया है, या इसे कहते हैं हल के थ्रू जो है जुताई की जाती है, तो उसे प्लग कहते हैं, प्लग। और कितना वर्क उनके द्वारा डन किया गया है, और फील्ड की जो लेंथ है कितनी लंबाई में कार्य किया गया, ये हमें प्रूफ करना है। तो वर्क डन बाय बुलॉक कार्ट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में हम जानते हैं डब्ल्यू किसके इक्वल है, एफ इंटू डी के। अब यहाँ पर जो एफ है वो क्या है, अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स कितना दिया गया है, आप देखेंगे अप्लाइड फोर्स क्वेश्चन में 140 न्यूटन दिया गया था, हमने लिखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से मेजर करते हैं, और एस जो है डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 15 मिनट का है, और वर्क कितना दिया गया है, तो हम वही फोर्स इंटू डी लगाएंगे। तो फोर्स कितना है, 140 है, और डी कितना है, डिस्टेंस कितनी है, 15 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2100 जूल। ठीक है, वर्क की ऐसा यूनिट जूल लेते हैं, यहाँ पे जूल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे लास्ट में आंसर में, हैंस 2100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ फील्ड। Now, अब next question है, the kinetic energy of an object of mass m moving with the velocity of meter per second in 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity be doubled and
its velocity is double and its velocity increase 3 times. उसका मास m है और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के साथ दी गई है मीटर पर सेकेंड, और वो भी कितने जूल है, 25 जूल है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है जब वेलोसिटी डबल होगी और जब वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ाई जाएगी। तो एक्सप्रेशन में अब हम लिख लेंगे इसे। तो ई के क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी के लिए है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2, या हम बोल सकते हैं हाफ इंटू वन इंटू सॉरी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड। e के यहाँ पे कितना दिया गया है, हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी दी गई, 25 जूल। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में बोला गया है पहली कंडीशन ये है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी वेग को दुगना कर दिया जाएगा तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कर देंगे तो 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 25 इंटू 4 है, 4 टाइम्स इसको कर देंगे तो 25 4 100 जूल आ जाएगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया अगर इसकी वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 9 टाइम्स इसकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, और ये जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तब काइनेटिक एनर्जी होगी 25 इंटू 9, तो 25 9 से कितना होता है, 225 होता है, 225 जूल 0.80। Now next है an electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? अब एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इसकी रेट दे रखी 1500 वाट है, और ये कितना इसे कितनी एनर्जी लगेगी 10 घंटे में। ठीक है, तो 10 घंटे में ये कितनी एनर्जी यूज़ करेगा इलेक्ट्रिक हीटर जो कि, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटर दिया गया, उसकी रेट दी गई 1500 वाट, और 10 घंटे में ये कितनी एनर्जी जो है यूज़ करेगा। तो हम जानते हैं एनर्जी किसके इक्वल है, एनर्जी जो है पावर इनटू टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, और पावर क्या है, कितना दिया गया 1500 वाट, तो हमने 1500 वाट लिख दिया। टाइम कितना दिया गया है 10 आवर्स, तो 10 आवर्स लिख दिया। अब इसको 10 घंटे को हमको सेकंड में चेंज करना है तो 10 इंटू 60 कर देंगे हम। ठीक है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स में। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 36,000 सेकेंड्स आ जाएंगे, और देयर फॉर द एनर्जी यूज्ड बाय हीटर, तो हीटर ने कितनी एनर्जी यूज़ करी तो P इंटू टी आ जाएगा, P फॉर पावर, T इंटू टाइम। तो पावर का T से मल्टी टाइम से यानी गिवन टाइम